हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, फोकानिया और मौलवी की परीक्षा 2024 की शुरू हो चुकी है। पहला दिन का एग्ज़ाम 24 जनवरी 2024 को हुआ था, जिस दिन दो छात्र जो हैं चोरी करते हुए पकड़े गए हैं। ये बात हम आप लोग को पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि अब पहले वाली टाइम नहीं रह गया है कि आप लोग चीटिंग पुर्जा करके डिग्री हासिल कर ले। अब वो दिन नहीं रह गया है। अगर आप चोरी करते हैं, चोरी के साथ आप लोग परीक्षा पास कर रहे हैं, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि अभी के ज़माने में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आप लोग के डिग्री होने से कोई उसका महत्व नहीं है। लोग ग्रेजुएशन इंजीनियर कर कर के डिग्री रखे हुए हैं, मगर उसका कोई महत्व नहीं। आप लोग अपने आसपास इलाकों में देख सकते हैं। इसलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं कि फोकानिया हो या उस्तानिया हो या वो मौलवी की एग्ज़ाम हो, पूरा बुक जो है आप लोग खरीदने की पैसा नहीं है तो ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग मोबाइल चलाते हैं, ऑनलाइन मदरसा बोर्ड पे सारा बुक्स अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड करके खुद के मोबाइल से पढ़ के किताब से कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो बुक्स खरीद के पढ़िए। आप लोग गेस पर पढ़ते हैं और गेस को लेकर जाकर चीटिंग करते हैं, जिससे कि आप लोग को नुकसान होता है। सिर्फ आप लोग को डिग्री तो मिल जाएगा अगर चीटिंग करके पास होते हैं तो, मगर आप लोग जो बनना चाहते हैं वो बनने में आप लोग की मुश्किलें होगी। कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, ना ही डॉक्टर, इंजीनियर या वकील वगैरह जो भी आप बनना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में हो या कहीं भी जाना चाहते हैं, आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। इसलिए हम आप लोग से बार बार बोलते हैं कि बुक्स पढ़ें। आप लोग का एग्ज़ाम अगर 25 में है, 26 में है, तभी से बुक लोग खरीद लें या बुक डाउनलोड करके नोट्स बनाया, उसको बार बार रिवीजन करें और उसको तैयारी करें। और यहाँ पे जो भी फोकानिया मौलवी की एग्ज़ाम कल हुआ है, उससे रिलेटेड न्यूज़ में जो भी बातें आई हुई है वो चीज़ें बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही साथ जो कल का क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाले हैं, जो बच्चे परीक्षा दिए हैं उन लोग का क्वेश्चन पेपर दिखाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आज सारा चीज़ की जानकारी आप लोग को मिल सके। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें कि उन लोगों को भी ये जानकारी हो सके। और प्यारा इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक और अपडेट है कि बिहार मदरसा अपडेट करके एक चैनल बनाया गया है, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे जाएँ, वहाँ से फॉलो करें। लगभग 500 सब्सक्राइबर आप लोगों को पूरा कम करना है। उसके बाद वहाँ पे मदरसा से लेकर टीचर बनने या जो भी चीज़ मदरसा से संबंधित है बच्चों के लिए हेल्पफुल वीडियो वहाँ पे अवेलेबल होगा, जिससे आप लोगों को बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आप लोग 500 सब्सक्राइबर पूरा करेंगे तो वहाँ पर वीडियो स्पेशल मदरसा अपडेट करके सारा मदरसा से संबंधित आप लोगों को चीज़ें मिलने रहेगी। और इससे सिर्फ आप लोगों को डिग्री हासिल नहीं, वहाँ पे क्या चीज़ पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, आगे क्या आपको करना चाहिए, जिससे कि आप लोग को फ़ायदा हो सके, आप सक्सेस हो सके। ठीक है, ये सारी चीज़ों की जानकारी वहाँ पे मिलने वाली है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पेपर कट के न्यूज़पेपर में जो भी चीज़ें दी गई है वो बता देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पेपर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 25 जनवरी 2024 का ये दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर का कट है, जिसमें दिया गया फोकानिया और मौलवी की परीक्षा में 97% परीक्षार्थी हुए शामिल। इसका कहने का मतलब ये है कि 100 छात्र अगर परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें से 97 पहुँचे हैं परीक्षा देने, 97 से 95, 4 से 5 लड़के जो है अब्सेंट हैं। ठीक है, हर मदरसे में ये बात यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद दिया गया है कि बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड की फोकानिया यानी कि जो कि मैट्रिक लेवल है। देखिए, आप लोग यहीं पे गलती कर रहे हैं। हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं कि जो बच्चे हैं फोकानिया मदरसा बोर्ड से कर रहे हैं तो मैट्रिक करना भी चाहते हैं बिहार बोर्ड से, तो इसमें आप लोग का अंतर नहीं है। आप लोग फोकानिया कर रहे हैं तो आप लोग निश्चिंत रहें, अच्छा से उसकी तैयारी करें, उसमें अच्छे से अपना जितना हो सके अच्छे से पढ़ के अच्छा रिजल्ट लाएं, क्योंकि वो मैट्रिक के बराबर है। ठीक है, इसलिए टेंशन नहीं ले। आप लोग फोकानिया कर रहे हैं या मैट्रिक आप कर चुके हैं तो फोकानिया करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत से बच्चे हैं बिहार बोर्ड से पढ़ चुके हैं, मैट्रिक इंटर कर चुके हैं, फिर भी वो चाहते हैं कि हम फोकानिया उस्तानिया करें, तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सेम लेवल का आपका हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप जो भी कर रहे हैं वो सेम है आपका। तो यहाँ पे साफ कर दिया गया है फोकानिया जो है मैट्रिक के लेवल के बराबर है और मौलवी जो है कि इंटर के लेवल के बराबर है। इसकी परीक्षा बुधवार से शुरू हो चुकी है। पहले दिन कदाचार करते पकड़े गए फोकानिया और मौलवी के एक एक परीक्षार्थी। यहाँ पे देखिए लिखा गया है साफ, निलंबित भी कर दिया गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहली बार ऐसा हुआ है कि मदरसा बोर्ड के बच्चों को भी निलंबित किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को सजग रहना है। ठीक है, खुद को अगर अपने आप पर यकीन करना है, आपको अपने को कुछ धोखा नहीं देना है, बनाना है, तो चीटिंग नहीं करें, खुद से पढ़ें और जो एग्ज़ाम में आता है वही लिख कर आएँ। ठीक है, उसका दिया गया कि मोतिहारी में,
ठीक है, मोतिहारी में फोकानिया के परीक्षा को निलंबित किया है, तो यानी फोकानिया के परीक्षार्थी को निलंबित मोतिहारी में किया गया है, जबकि नवादा में मौलवी परीक्षार्थी को निलंबित किया गया है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ पटना के FM एकेडमी स्थित केंद्र पर भी प्रवेश करने के दौरान तलाशी में चीट पुर्जा के साथ पकड़ा गया फोकानिया का परीक्षार्थी वहां से भाग गया। देखिए ये यहाँ पे एक चीट करते हुए पकड़े गए, जो चीट पुर्जा लेकर अंदर प्रवेश कर रहे थे, मगर वो परीक्षा भी नहीं दिए, परीक्षा सेंटर से ही भाग गए जब उनको पास चीट पुर्जा मिला। तो पहले दिन 95 से 97% परीक्षार्थी पटना के 2 परीक्षा केंद्रों पर और पूरे बिहार में देखा जाए तो 253 केंद्रों पर परीक्षार्थी शामिल हुए हैं। ठंड के बीच भी परीक्षा में शुरू होने से पहले 1 घंटा पहले ही अपने सेंटर पर पहुंच गए थे। पटना में गुलजार बाग FM एकेडमी में फोकानिया की परीक्षा केंद्र था। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कोशिश करें, ठंड का मौका है, इसलिए 1 घंटा आधा घंटा पहले आप लोग एग्जाम देने पहुंच जाए। ये बात यहाँ पे बच्चे फॉलो भी किए हैं। अब हो गया आपका पेपर, जो भी बातें दी गई थी वो आप लोग को हम बता दिए। अब क्वेश्चन पेपर आप लोग को दिखा देते हैं कि क्वेश्चन पेपर किस प्रकार से आया हुआ था। तो फ्रेंड ये आप लोगों का मौलवी का पेपर है। ठीक है, आप लोगों को पता है कि मौलवी जो है, मौलवी के एग्ज़ाम में जो भी बच्चे आर्ट्स से थे उन लोगों का फर्स्ट सिटिंग में हिंदी या इंग्लिश या उर्दू, जो भी तीनों सब्जेक्ट में से कोई एक आप सब्जेक्ट चूज किए होंगे तो उसका पेपर आप लोग को देना होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकंड सीटिंग में आप लोग का हिस्ट्री का पेपर था, जो बच्चे हिस्ट्री चूज किए थे उन लोगों का पेपर था। अब यहाँ पे एक और बात आप लोग को बताना चाहते हैं कि जो भी बच्चे इस बार फोकानिया हो या मौलवी हो इम्तिहान दे रहे हैं, चाहे आप कोई भी साइंस हो या आप आर्ट्स हो या कॉमर्स हो, किसी भी स्ट्रीम से एग्जाम दे रहे हैं, तो आप लोग जरूर क्वेश्चन को शेयर करें। इससे क्या होता है कि आप लोगों को डिस्कशन भी हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह के बच्चों को फ़ायदा भी होता है। और अगले साल अगर आपके घर में भाई बहन आने वाले हों, अगर आस पड़ोस के बच्चे हैं, उन लोगों को भी फ़ायदा होगा कि क्वेश्चन से हम अगर वीडियो बनाकर बताएंगे तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इसलिए आप लोग टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर हमसे सिर्फ हाई करें, हम आपको पर्सनली मैसेज करेंगे, वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन पेपर को शेयर करें, जिससे कि सभी बच्चों को फ़ायदा हो सके। ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है अगर आप लोग परीक्षा दे रहे हैं तो। ठीक है, फोकानिया हो या मौलवी हो, किसी भी छात्र को। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम अब जब देने जाते हैं तो सबसे पहले आप लोग को देखना चाहिए कि कितने नंबर का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे नंबर दिया रहता है, इसके बाद यहाँ पे टाइमिंग दिया रहता है 3 घंटे का टाइमिंग, और ऊपर में जो आपको पेपर होता है उसका कोड दिया रहता है। जैसे कि यहाँ पे M लिखा है तो M मतलब हो गया मौलवी, ISC मतलब हो गया आर्ट्स। ठीक है, आर्ट्स और उसके बाद हिंदी का पेपर है तो HIN है, तो ये हो जाता है आप लोग का कोड होता है। ठीक है, जिस पेपर का परीक्षा दे रहे हैं तो उसके बाद कुछ जरूरी हिदायत दिए रहते हैं, यहाँ पे आप लोग को पढ़ लेना होता है कि किस तरह। सबसे ऊपर देखिए गया लिखा गया परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दे। यहाँ पे साफ कहा गया कि आप लोग अपने शब्द में लिखें। अगर आप गेस पेपर से चीटिंग करके लिखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, किताबी भाषा लिखते हैं तो उससे आप लोग का नंबर कटता है। वही चीज़ आप रट के खुद से लिखेंगे तो वहाँ पे आप लोग को ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना रहता है। तो ये बातें कुछ दी गई है हिदायत। अब देखिए यहाँ पे 3 ग्रुप में प्रश्न पूछा गया है, पहले ही आप लोगों को बता दिया गया अ, ब और स। तो अ में जो है अस्तोनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि 1 नंबर ये सवाल है, 15 को सवाल है। देखिए यहाँ पे दिया गया है 15 सवाल है और 1 सवाल 2 नंबर का, इस प्रकार से ये 30 नंबर का सवाल है। ठीक है, अगर आप 1 सवाल सही करते हैं तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 15 सवाल एग्जेक्टिव पूछे गए, जैसे कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था, यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए गए, उसमें से आप लोग को सेलेक्ट करना था। तो इस प्रकार से आप लोग को हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए थे। देख सकते हैं टोटल 15 सवाल एग्जेक्टिव के यहाँ तक हो चुके हैं। ठीक है, 15 सवाल हो गए। उसके बाद आपका आता है खंड ब। खंड ब में क्या है, लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या होता है कि आप 1 से 1.5 पेज में आप लोग को आंसर देना रहता है 1 सवाल का। ये आपको 6 नंबर का सवाल रहता है। तो यहाँ पे देखिए 5 सवाल आपको उत्तर देना है, कि नहीं 5 सवाल का उत्तर देना है। यहाँ पे 7 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, 7 सवाल में से 5 ही का उत्तर देना था। 1 सवाल जो था 6 नंबर का था। इस प्रकार से 30 नंबर का आपका जवाब था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही चीज़ को पढ़कर यहाँ पे आंसर देना था, ये आसान था। फिर कुछ सवाल यहाँ पे दिए गए थे। स्पेशल हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्वेश्चन को पूरा डिस्कशन करने के लिए। यहाँ पे ओवरऑल सिर्फ आप लोगों को दिखाते चल रहे हैं कि किस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। अब यहाँ पे देखे जाए तो खंड स में भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे। इसमें से आपको लगभग 2 से 4 पेजों में आंसर लिखना रहता है। ठीक है, जितना ज़्यादा पेज लगभग 4 से 5 पेज में लिखते हैं तो आप लोग को अच्छा नंबर मिलता है। और यहाँ पे देखिएगा तो 4 सवाल है, मगर यहाँ अथवा करके आप लोग को 3 सवाल एक्स्ट्रा दिए गए थे। इस प्रकार से 7 सवाल हो जाते हैं। 7 में से मात्र आप लोग को 4 सवाल ही लिखने थे और 1 सवाल जो था 10 नंबर का था। इस प्रकार से 40 नंबर का ये आपका हो गया। तो 40 ये हो गया। और फिर दीर्घ उत्तरीय आप लोगों का कितना नंबर का था, 30 नंबर का था, और आपका 70 नंबर हो गया, और एग्जेक्टिव 30 नंबर का था। टोटल 100 नंबर का इस प्रकार से सवाल पूछे गए थे। ये हो गया आप लोग का हिंदी का पेपर जो फर्स्ट सीटिंग में हुआ था। ठीक है, हिंदी, उर्दू और इंग्लिश जो बच्चे दिए होंगे तो उन लोग का ये पेपर था।
अब देखिए सेकंड सीटिंग में जो बच्चे मौलवी के एग्जाम दिए थे, देखिए यहाँ पे साफ एमए लिखा है। एमए का मतलब हो गया मौलवी आर्ट्स, ठीक है। मौलवी आर्ट्स हिस्ट्री का पेपर था सेकंड सीटिंग में। जो जो बच्चे आर्ट्स से थे उन लोगों का सेकंड सीटिंग में हिस्ट्री अगर चूज किए होंगे तो हिस्ट्री का पेपर था। और यहाँ पे आप लोग का 100 नंबर का ये पेपर था। साइंस वाले बच्चों का जो भी पेपर होता है वो 80 नंबर का होता है, ठीक है, 70 नंबर या 80 नंबर का, जिसमें प्रैक्टिकल कुछ 20 नंबर का रहता है। तो ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना। 3 घंटे के यहाँ पर समय दिया गया था और यहाँ भी 3 ग्रुप में सवाल पूछे गए थे। पहला ग्रुप जो था एडजेक्टिव टाइप का था, देख सकते हैं 15 सवाल थे, 2 नंबर का था यहाँ पे। उसके बाद आप देखेंगे ग्रुप ब है। ग्रुप ब में भी आप लोगों को लगभग 5 सवाल पूछे गए थे, 6 नंबर का। सभी का आंसर लिखना था। यहाँ पे 5 ही सवाल पूछे गए हैं, आप 5 ही को जवाब देना था, ठीक है। उसके बाद ग्रुप जी में आप लोग का 4 सवाल थे, 10-10 नंबर के, 40 नंबर का। इस प्रकार से यहाँ पे 5 सवाल पूछे गए थे, कोई 4 का ही आंसर देना था। तो इस प्रकार से देखिए ये सारा सवाल हो गए। अब हम अलग से एक डिस्कशन वीडियो ला देंगे जिसमें सारा क्वेश्चन के बारे में डिटेल से आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।